Hello, my dear students. I welcome you all on this amazing platform of Commerce वाला. मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार. I hope you guys are doing good. आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, सब कुछ सही चल रहा होगा. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपने एग्जाम टाइम पे इंग्लिश को कैसे रिवाइज करती थी और आई विल बी टेलिंग यू फ्यू टिप्स जिसे आप फॉलो कर सकते हो और इसे फॉलो करने के बाद आप इंग्लिश में अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो भाई. तो मैं जल्दी से आपको बताती हूँ. सबसे पहली टिप है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ध्यान से सुनना प्लीज प्लीज प्लीज. इट्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप कि इंग्लिश को पढ़ना जरूरी है 12th में. यस, इंग्लिश पढ़ना जरूरी है बिकॉज आपके जितने भी सब्जेक्ट है उन सबको मिला के आपका परसेंटेज बनता है. अगर आपको अपना परसेंटेज अच्छा रखना है तो स्टार्टिंग से इंग्लिश को अच्छा रखो. ठीक है, अब रिवाइज करने की बात आती है तो रिवाइज कैसे करना है. आप लोगों को स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाने. नोट्स आप अपनी तरह से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो नोट्स कैसे बना सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी एक चैप्टर पढ़ा, कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा, उसमें आपने मेजर मेजर डिटेल्स जो होते हैं चैप्टर की, जो डिटेलिंग्स होती है वो लिख ली. कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत लिख लिया, थोड़ा बहुत एज इन की कुछ की पॉइंट्स लिख लिए जिसे पढ़ के आपको बाकी सारी चीजें याद आ सकती है. और उसके बाद आपने उस चैप्टर की, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को नोट डाउन कर लिया. अब जब आप ये तीनों चीजें लिख लोगे, अब आप बोलोगे कि मैम इसको लिखना कैसे होता है, मुझे तो यही नहीं आता है. तो भाई सबसे आसान है, जब भी आप किसी का लेक्चर देख रहे हो या खुद से रीडिंग लगा रहे हो, तो आपको जहां पे भी लगे कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल है यार, जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उस बंदे ने शर्ट कैसी पहनी थी, उस बंदे के साथ क्या हुआ था, उस जगह पे क्या क्या चीजें थी जो उस बंदे ने नोटिस करी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं राइट. तो ऐसा लगे कि कोई चीज आपको याद नहीं रह पाएगी एग्जाम टाइम तक, तो उसे तुरंत लिख लो. और लिख मतलब अंडरलाइन मत करो, अंडरलाइन करने से आपको याद नहीं रहेगा, लिखने से आपको याद रहेगा. तो उसे तुरंत लिख लो और उसके बाद जब आप उसे की पॉइंट्स में, मतलब की पॉइंट्स में लिखोगे कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, फ्लो में लिखोगे, तो जब आप एग्जाम टाइम पे अपना रिवीजन करोगे या फिर आप अपने नोट्स पढ़ोगे तो आपको चैप्टर को रिवाइज करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा. फिर उसके कैरेक्टर्स के बारे में आपने जितना भी उससे कैरेक्टर्स के बारे में समझा है, जितना भी अंडरस्टैंड करा है अपनी अंडरस्टैंडिंग से, उसको भी नोट डाउन कर लो. सेकेंड टिप ये होती है कि जब आप नोट्स बना लेते हो तो जब आप रिवाइज करोगे, इंग्लिश को रिवाइज करोगे, सबसे मेन फैक्टर आता है इंग्लिश को रिवाइज करने का कि हम लोगों को क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होते हैं. तो जब भी रिवीजन करो तो याद रखना कि रिवीजन आपको वर्बली नहीं करना है, ओरली नहीं करना है, रिवीजन आपको राइटिंग के थ्रू करना है. जब भी कोई क्वेश्चन देखो किसी चैप्टर का या फिर कुछ ऐसा फॉर एग्जाम्पल कि आपके दिमाग में नहीं समझ में आ रहा है कुछ क्वेश्चन, मतलब आप लोग को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि यार मुझे इसका आंसर मैं कैसे बनाऊं, कैसे स्टार्ट करूं, तो जितना लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सही रहेगा. भले ही गलत लिखो लेकिन लिखो जरूर. सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मैं हर एक बच्चे को देती हूँ, हर जगह देती हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी इस वीडियो में, बट सबसे इंपॉर्टेंट टिप है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ रेड पैसेज. अब रेड पैसेज कैसे, मतलब कि कोई भी चैप्टर आपने पूरा चैप्टर रीड कर लिया, उसका पहला पेज देखो, पहला पेज खोल के जितने भी पार्ट्स है, जितने भी पैराग्राफ है पहले पेज में, उनको पढ़ने के बाद खुद से उसके क्वेश्चंस फ्रेम करो और फिर खुद ही से आंसर करो. उस पैसेज से थोड़ी सी लाइन उठा लो, इससे आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, आंसर राइटिंग अच्छी होगी, आपको डिटेलिंग्स याद होंगी चैप्टर की. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करना इज मस्ट. तीसरी चीज रिवीजन के लिए, इंग्लिश का रिवीजन करते टाइम आप लोगों ने, देखो यार इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये लैंग्वेज है, तो आपको पता होगा जो जो टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ वो आपको नेचुरली पता होगी. बट ये जो कुछ पर्टिकुलर टिप्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसे फॉलो करते हो, जो मैंने स्टार्टिंग से लेके अभी एंड तक जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप इसे फॉलो करते हो तो टू बी वेरी ऑनेस्ट यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट. और आपको बाय हार्ट फॉलो करना है. ठीक है, तो लास्ट टिप ये है कि हर एक चैप्टर का जब आप रिवीजन कर रहे हो तो फिर से बोलूंगी कि उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स मतलब कि उसकी वोकैबुलरी को जरूर नोट डाउन करना. ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ये रिवीजन नहीं है, ये आपने रिवीजन नहीं बताया कि कैसे करना है, तो आपने बताया कि इंग्लिश पढ़नी कैसे नहीं.
आप रिविजन तभी कर पाओगे अच्छे से जब आपने इंग्लिश को पढ़ा होगा, जैसे कि मैंने पहली बार में बताया था। तो इसलिए जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, ये आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव करेगा, ये आपकी आंसर राइटिंग भी इम्प्रूव करेगा। अगर आपने उस चैप्टर के अच्छे वर्ड्स लिख डाले हैं, तो आप आंसर्स में भी वो वर्ड्स यूज कर सकते हो। कभी कभी हम सोचते हैं ना यार कि एक खर्चीले इंसान को क्या बोलेंगे, कि वो बहुत पैसे खर्च करता था, तो फिर बच्चे ऐसे इंग्लिश में लिख देते ही ही वाज स्पेंडिंग टू मच मनी। तो ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा हम लोग चले गए एक नॉर्मल इंग्लिश में, या फिर बोल सकते हैं कि बच्चों वाली इंग्लिश में। लेकिन अगर चैप्टर में वर्ड दिया एक्स्ट्रावेगेंट, तो आप उसका यूज कर लोगे, और जब आप उसका यूज करोगे तो भाई जो एग्जामिनर होगा, जो आपका पेपर चेक कर रहा होगा, वो इंप्रेस हो जाएगा कि आपने आंसर्स बहुत अच्छे से लिखे हैं, और आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी घुमा फिरा के। आप डायरेक्ट आंसर्स लिख दोगे और वर्ड बाय वर्ड लिखोगे, और जितना पूछा गया उतना ही लिखोगे। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हो, एंड इंग्लिश में बहुत बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो प्लीज इन टिप्स को जरूर फॉलो करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे जरूर बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।